नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 3 स्टार स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ का पार्ट 2। आज हम मैथ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो 3 स्टार स्टडी को सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी 2021 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हो? 2:3 है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो वृत्त है जिसका त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो हम ले लेते हैं पहला वृत्त और क्या है दूसरा वृत्त, पहला और दूसरा। तो पहला वृत्त का त्रिज्या को r1 कहते हैं और दूसरा वृत्त के त्रिज्या को क्या कहते हैं? r2 कहते हैं। जिसका त्रिज्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है त्रिज्या, यानी पहला वृत्त के त्रिज्या r1 लेते हैं और दूसरा वृत्त के त्रिज्या r2 लेते हैं। तो आपको दिया गया 2:3। तो आपसे पूछा गया क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो होता है पाई r स्क्वायर। तो इसका r1 के लिए क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पाई क्या हो जाएगा? तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r1 का स्क्वायर, तो r1 कितना दिया दे रखा है? देखिए इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? तो 4, और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? तो 9। तो यहाँ से आपको आ गया 4 कितना? 9। तो यही आपसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया? 4:9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:9। सॉरी, यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पर कितना होगा? तो 9 होगा। इसका राइट आंसर हो गया 4:9। चलिए दोस्त, हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। निम्न में कौन सी परिमेय है? कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। कोई आपसे पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में P/Q के रूप में है। तो देखिए पाई, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये अपवाद में है, यदि कोई पाई पूछे कि पाई एक कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान पूरी तरीके से नहीं निकल पाता, दशमलव के बाद हमेशा क्या होता है? लगते जाता है। तो देखिए यहाँ पर 16/25 है, तो 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? यही आपसे पूछा गया है कि 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं, इसको हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण में आपको दिया हुआ x² + 2x + 3। तो इसमें a का वैल्यू हो जाएगा 1, x के कुछ नहीं है पहले तो क्या है? 1। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 किसका वैल्यू हो जाएगा? तो b का वैल्यू हो जाएगा, और 3 किसका वैल्यू हो जाएगा? तो c का वैल्यू हो जाएगा, a b और c। यानी x² गुणांक के पहले जो रहता है वो a का वैल्यू होता है, और x के पहले गुणांक को b का वैल्यू होता है, और c है जो पूरा दिया हुआ c का वैल्यू होता है। तो हमें ज्ञात करना है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो अल्फा × बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा। तो ऊपर आपको दिख रहा है अल्फा + बीटा और नीचे दिख रहा है अल्फा × बीटा। तो आप सभी जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है आपको सीधे एग्जाम में।
तो आपसे पूछा जाए कि मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो सी बटा ए आपको मारना है। तो देखिए यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस बी बाई ए। तो देखिए तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस लगाएंगे और b का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो यहाँ से तो ऊपर का मान हो गया, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए। तो c का वैल्यू कितना है, तो 3 है, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो फाइनली जब इसे हम हल करेंगे तो माइनस 2/1 को क्या लिखेंगे, माइनस 2/1, और बटा जब गुना में पलटेगा तो 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -2/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में -2/3 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। 2x प्लस वाई बराबर 9, तो आपको इसमें दिया हुआ x बराबर 5 दिया हुआ है, तो आपको y बराबर 8 यही आपको फाइंड आउट करना है। y बराबर क्या होगा यही आपको निकालना है। x बराबर मान आपको दिया हुआ है 5, तो आप समीकरण हम लिख लेंगे। समीकरण लिखा हुआ x प्लस 2y, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y बराबर 9। यहाँ पर x का वैल्यू 5 हम रख देंगे, तो 5 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 9। 5x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2y बराबर लिखेंगे, तो 2y बराबर हो जाएगा 9। 5 इधर प्लस का है, तो उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 बचेगा, तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको y बराबर 2 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1y3 बराबर 0 दिया हुआ है। आपको एक समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1y3 बराबर 0 के विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक का मान क्या होगा, तो विवेचक बराबर विवेचक को किससे सूचित करते हैं, तो d से सूचित करते हैं। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हमको b का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए इसमें। तो देखिए समीकरण आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1y3 बराबर क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू हो जाएगा -2, और c का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हम मान सभी का रख देंगे, तो विवेचक बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है, तो -2, b का वैल्यू पूरा कितना -2, यानी लिखेंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है, तो 3 दिया हुआ, तो a का वैल्यू 3 लिखेंगे, और c का वैल्यू कितना है 1/3, तो c का वैल्यू देंगे 1/3। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए तो इसको d बराबर हम निकालेंगे, तो -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा +4, और -4 एकम कितना हो जाएगा, तो 4। तो 4 में से 4 जब जाएगा तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवेचक बराबर 0। तो यानी ऑप्शन ए